वेलकम बैक। ईरान जंग में अब तक एनर्जी तंसीबात को पहुंचने वाला नुकसान का तखमीना $58 अरब लगाया जा रहा है, जिसमें कतर की सबसे बड़ी एलएनजी फील्ड पर हमले के बायस कतर ने एलएनजी की सप्लाई भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली की पैदावार मुतासर हो रही है। और रवा हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी देखी गई है। अब एक तरफ कतर की जानिब से एलएनजी की सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से पाकिस्तान को बिजली की पैदावार में कमी का सामना है, तो दूसरी तरफ एलएनजी की सप्लाई बंद होने के बावजूद पाकिस्तान में एलएनजी टर्मिनल्स को मुसलसल कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी पर नून लीग की हुकूमत अपने ही किए गए मुआहदों पर सवालात उठा रही है। कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने एलएनजी के उन मुआहदों को नाकिस करार देते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि फोर्स मेजोर के अंदर आप कैपेसिटी पेमेंट्स अदा कर रहे हो, क्योंकि जब नागुज़ीर हालात की वजह से जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो कैपेसिटी चार्ज कैसे हो सकता है। गैस की सप्लाई हो या ना हो, पाकिस्तान को मुआहदे के मुताबिक $15 मिलियन की कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। एक मुआहदे पे आपने भी तनकीद की जो एलएनजी टर्मिनल्स लगाए गए हैं, और आपने कहा था ये फॉल्टी एलएनजी डील्स हैं। रीजन बीइंग कि अभी भी हम उनको तकरीबन एक महीने के $15 मिलियन देते हैं, और आपने कहा कि कोई हमने इस पे एग्रीमेंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी कि फोर्स मेजोर की वजह से भी अगर एलएनजी नहीं सप्लाई हो रही होगी तब भी इनको कैपेसिटी पेमेंट इन टर्मिनल्स को, 2 एलएनजी टर्मिनल्स को देनी पड़ेगी। तो लगता है आपको कि हमने फॉल्टी मुआहदे किए थे? फॉल्टी किए थे कि नहीं किए थे, वो तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो नेशनल जो है पावर के टास्क फोर्स के उनको जरूर देख लें। पर मैंने एक बात जो की थी और मैं आज भी कायम हूं कि शहजाद फोर्स मेजोर के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि जी आप फिर भी कैपेसिटी पेमेंट्स दें, क्योंकि फोर्स मेजोर इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस मींस कि ऐसी अनहोनी कोई चीज हो गई है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन को ओन नहीं कर सकते। तो अगर ऑब्लिगेशन को ओन नहीं कर सकते तो कैपेसिटी चार्ज कैसे हो सकता है? तो मेरे लिए इसलिए ये जो सेटलमेंट थी या ये कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग है डेफिशिएंट है। अब इसके अंदर कोई मैलाफाइडी है कि नहीं है, आई थिंक वो प्राइम मिनिस्टर हैज असाइन्ड दैट रिस्पांसिबिलिटी टू द एनसी टास्क फोर्स, वो उसको डिटरमिन कर लेंगे और उसके मुताबिक कॉन्सिक्वेंशियल जो एक्शन होगा वो जरूर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ द कॉन्ट्रैक्ट से कि हम उनको इस्तेमाल करें कि ना करें, $15 मिलियन हमने उनको महीने का एक इस गरीब अवाम के पैसों का हमें देना है। तो हाउ इज दैट अ फोर्स मेजोर सिचुएशन जब हमारे पास गैस नहीं आ रही, कतर ने बंद कर दिया? इट बैफल्स मी। अली परवेज मलिक ने यह भी कहा है कि वजीर आजम की हिदायत पर इन मुआहदों की इंक्वायरी में यह देखा जाएगा कि इनमें बदनीयती का अंसर शामिल था या नहीं। यानी अली परवेज मलिक एलएनजी टर्मिनल्स के उन मुआहदों पर सवाल उठा रहे हैं जो नून लीग की 2013 से 2018 की हुकूमत के दौरान किए गए थे, जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम और नवाज शरीफ वजीर आजम थे। और अहम बात यह कि अब तक नून लीग की क़यादत इन एलएनजी टर्मिनल्स का क्रेडिट भी लेती रही है, लेकिन अब 10 साल बाद नून लीग के दौरे हुकूमत में वजीर पेट्रोलियम एलएनजी टर्मिनल्स के साथ किए गए मुआहदों को समझ से बालातर करार दे रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइंट अवाम पाकिस्तान पार्टी